अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है हमारा एक सिलसिला शुरू है जिसमें हमने फ़िज़िक्स और मैथ का एक पोर्शन शुरू किया हुआ था बीएससी का, मैट्रिक का। तो आज मेरा जो लेक्चर है वो 9th क्लास के मैथ के हवाले से है, जिसमें हमने लीनियर इनइक्वालिटी, रेडिकल इक्वेशन और इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। उससे पहले इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वालिटी का साइन आ जाए। ऐसा अलजेब्रिक रिलेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन आ जाए वो आपके पास इक्वेशन कहलाता है। ऐसा अलजेब्रिक रिलेशन, सच अ रिलेशन या सच अ अलजेब्रिक रिलेशन इन विच एन इक्वालिटी साइन इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड इक्वेशन। अब उसके बाद अब आप नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। यानी अगर आप लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन कैसे, देखिए इक्वालिटी का साइन आ रहा है। लीनियर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होता है जिसमें ये चार साइन आए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, वो इनइक्वालिटी कहलाती है। लीनियर इक्वालिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लेना चाहें तो लेस देन इक्वल टू से सपोज 0 कह दिया तो ये आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगी। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है रेडिकल इक्वेशन, जिसमें रेडिकल साइन आ जाए, यानी अंडर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, फोर्थ रूट आ जाए, वो रेडिकल साइन होते हैं, वो रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। जिस तरह आपके पास x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के, ये रेडिकल इक्वेशन है, या x माइनस 1 क्यूब रूट इज इक्वल टू 3 के, ये भी क्या आपके पास रेडिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारे पास इन तीन चीज़ों के बारे में, और एक और चीज़ है वो एब्सोल्यूट इक्वेशन है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं पहले एक्सरसाइज 7.1, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 2/3 x माइनस 1/2 x इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 1/6। इसको आपने हल करना है, इसमें आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो सोल्यूशन में आप यहाँ पे देखें 2 और 3 का 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 इधर आ गया 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x, इधर भी आपके पास 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन गया 6x। 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ गया x इज इक्वल टू 6x प्लस 1। तो आप 6x को इधर ले आए, x इक्वल टू माइनस 1/5, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस 1/5, x इक्वल टू माइनस 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पहला सवाल है। अगर वो इसमें कहे चेक करें तो करना है, अदरवाइज लीनियर इक्वेशन में चेक करने की जरूरत नहीं होती। आपने चेक किस में करना होता है, जिसमें रेडिकल साइन आए उसमें आपने सवाल को चेक करना होता है, अदरवाइज आपने इसको चेक नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी x माइनस 3 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 के, यहाँ भी 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 2x माइनस 6, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 1। अब 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 3x माइनस x आ गया, 6 6 से कैंसिल हो गया, और ये 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस x इक्वल टू 6 या x इक्वल टू माइनस 6, ये आपके पास आ जाएगा, और यही सोल्यूशन सेट आपके पास कहलाएगा। क्या सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास, माइनस 6 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट को आपने मिडल ब्रैकेट में लिखना होता है। दूसरा, ये जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ ना, ये स्मार्ट सिलेबस का भी हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा कि ये जो आपका स्मार्ट सिलेबस हुआ है ये उसका भी हिस्सा है, लाहौर बोर्ड और ये पंजाब बोर्ड के जो स्मार्ट सिलेबस हुआ है। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 2/x² माइनस 1 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1। यहाँ पर आप पहले इसको लिखें x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने दें x प्लस 1 को। ये एलसीएम आ गया जी आपके पास x प्लस 1 x माइनस 1 एलसीएम आ गया, ये इसके साथ कैंसिल, इधर 2 आ गया, इधर माइनस x प्लस 1 के साथ कैंसिल, x माइनस 1 बच जाएगा, वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/x प्लस 1। ये आ गया 2 माइनस x प्लस 1, और ये सारी वैल्यू उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी, x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1।
एक्स वाली वैल्यू एक तरफ कर ले, माइनस एक्स, वो एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 2 + 1 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इधर आ गया -2x = -4, या x = -4/-2, या x = 2। तो यही सोल्यूशन सेट है आपके पास। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है, 2/3x + 6 1/6 -1/2x + 4। आप क्या करेंगे, 2/3x + 6 और उधर से x वाली वैल्यू मैंने एक तरफ कर ली, = 1/6। यहां पर एलसीएम आ गया 3x + 6 और 2x + 4 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आपके पास इधर आ गया, अगर आप देखें तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 4, और इधर ये आ गया 3x + 6 = 1/6। तो ये आपके पास बन गया 5x + 4 और 6 कितना बन गया 10। इसको उधर ले जाएं, 3x + 6 2 + 4 और 6, तो ये आ गया आपके पास 5x + 10। यहां से 3 कॉमन ले लें, ये बन जाएगा x + 2। यहां से 2 कॉमन ले लें, ये भी बन जाएगा x + 2 / 6। अब ये 3 2 6 ये नीचे वाले से खत्म हो जाएगा। इधर आपके पास आ गया x 10 = ये बन गया x + 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x² 4x + 4। ठीक है, अब ये वैल्यू उस तरफ ले जाए, 0 = x² 4x + 4 -5x -10। यहाँ इसको इस तरह लिख लें, x² -x 4 और -10 -6 रह गया। यहाँ से आपने क्या करना है जी, वैल्यू मालूम करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब ये फैक्टराइज होगा, फैक्टराइज करने के लिए आप इसके फैक्टर बना लें, -x है तो -3x + 2x फैक्टर बन जाएगा, x कॉमन x -3 + 2 कॉमन x -3 = 6। x -3 कॉमन, अंदर आपके पास बच गया x + 2 = 0 के, x -3 = 0 और x + 2 = 0। यहाँ से x = 3 आ गया और यहाँ से x = -2 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आपके पास बनेगा 3 और -2। इसके 2 आंसर आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी इसलिए 2 आंसर आए। नेक्स्ट आपके पास रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन को हल करते हैं। पहला सवाल रेडिकल इक्वेशन में 3x + 4 √ 2। अब यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी रेडिकल साइन आ जाएगा तो आपने उस इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालने के बाद चेक भी करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग करनी है। स्क्वायर होगा तो स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट है जी, आपने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, ये आ गया 3x + 4 = 4, या 3x = 4 - 4 = 0, या x = 0/3, वो 0 ही बन जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, x क्या है जी, 0 है, इसको सवाल में पुट कर देंगे, गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट कर दिया आपने, तो 2 = 2। ठीक है, सोल्यूशन सेट ठीक आ गया आपके पास। तो इट मींस के x = 0 जो सोल्यूशन सेट है। अगर ये इक्वल नहीं आएगा, चेक करने के बाद आंसर इक्वल नहीं आएगा तो सोल्यूशन सेट आप उसका एम्प्टी सेट लिखेंगे। अगर इक्वल आएगा तो फिर सोल्यूशन सेट फिर वही x की वैल्यू आ जाएगी जो गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2x - 4 = इसको आप क्यूब रूट की फॉर्म में लिख लें, = 2।
अब दोनों तरफ आपने क्यूब लेना है, क्यूब अलग क्योंकि क्यूब रूट है, तो यहां से 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 8 आ गया, या 2x इक्वल टू 8 प्लस 4 12, या x इक्वल टू 12/2 6 आ गया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। x की वैल्यू 6 है, गिवन क्वेश्चन में पुट कर देंगे। अब 6 ये 8 बच गया, माइनस 4 8 माइनस 4 हल करके आया 2 इज इक्वल टू 0 के, तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 2 से कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, चेक भी ठीक आ गया। अब आपके पास जो गिवन आंसर आया था x का, वही सोल्यूशन सेट है, तो x का आंसर आया था 6, तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या हुआ 6 हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लॉन्ग में भी आता है शॉर्ट में भी आता है। x प्लस 1 अवर 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। ले, इसको हमने हल करना है। अब स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे हम, 2x प्लस 5 x प्लस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया x प्लस 1 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, x प्लस 1 2x प्लस 5 4 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 वैसे आ गया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस 20 बन जाएगा। अब x वाली वैल्यू इस तरफ ले आए और कांस्टेंट वैल्यू जिसमें x नहीं आ रहा वो दूसरी तरफ कर देंगे, इधर 19 बच गया, इधर माइनस 7x आ गया, या x इक्वल टू माइनस उधर चला गया 19/7। अब चेक करना ये सोल्यूशन सेट बनता है कि नहीं बनता, उसके लिए आपने चेक करना है इसको। गिवन क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या है जी -19/7 प्लस 1 2 इंटू -19/7 प्लस 5 इज इक्वल टू 2, ऊपर 7 एलसीएम आ गया, -19 प्लस 7, नीचे भी 7 एलसीएम आ जाएगा, -38 प्लस 35 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, 7 7 से कैंसिल हो गया, ये बच गया -12, नीचे -3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस से कैंसिल 3 4 से कैंसिल हो गया जी, तो 3 12 से कैंसिल हो गया 4 आ गया, 4 स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, तो चेक हमारा इक्वल आ गया, चेक इक्वल आ गया, इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो आपके पास सोल्यूशन सेट है -19/7। तो ये आपके पास पहली एक्सरसाइज थी जिसमें आपने दो मेथड सीखे, एक लीनियर इक्वेशन को हल करने का मेथड सीखा और दूसरा आपने रेडिकल इक्वेशन को हल करने का तरीका सीखा। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो 7.2 है, जो हम अभी डिस्कस करते हैं, पहले इसको ज़रा गौर से देख लें।
अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 7.2। 7.2 का जो ताल्लुक है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे पता चलते हैं जी, जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू दी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मॉड के यानी मॉडलस के अंदर वो वैल्यूज होगी। तो जो वैल्यू मॉडलस के अंदर होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। अब इसी का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो जब भी मॉडलस को वैल्यू को आप हल करते हैं तो मॉड ख़त्म करते वक्त जो कांस्टेंट वैल्यू होती है राइट हैंड साइड पे उसके साथ प्लस और माइनस लगाते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर जो एक्स की वैल्यू है वो हमें नहीं पता वो प्लस है या माइनस है। इसी वजह से जब हम मॉड को ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट के साथ प्लस या माइनस का साइन आता है। प्लस माइनस का साइन लगाकर आपने प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू को सेपरेट करके वहाँ से एक्स की वैल्यू हल कर लेंगे। तो ये आपके पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है। आइए अब सवाल की तरफ चलते हैं। तो 7.2 में वैसे ज़्यादातर वही चुने हैं जो स्मार्ट सिलेबस में है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है 3x - 5 = 4 के। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मॉड के अंदर है, पता चल रहा है जी मॉड के अंदर है। आपके पास किसके बराबर आ गया 3x - 5 = 4 आ गया मॉड के अंदर। अब ये मॉड को खत्म कर रहा हूं तो 4 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस आ जाएगा आपके पास, एक बार प्लस कर ले और एक बार उसको माइनस कर लेंगे। यहां से 3x = 4 + 5, ये आपके पास बन गया 9। x = 9/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई। देखिए एक वैल्यू आपके पास x की आ गई 3 आ गई। अब यहां से दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, 1 आ गया और x = 1/3। तो ये दो वैल्यूज x की आ गई, यही आपके पास सॉल्यूशन सेट है। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 का अब आपने यहां पर तीसरा पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है जी, जिसमें हमारे पास 2x + 5 मॉड खत्म करेंगे तो ±11 आ जाएगा। यहां से 2x + 5 = +11, 2x + 5 = -11, या फिर 2x = 11, 5 इधर आगे माइनस हो गया, 6 रह गया, x = 6/2 और x यहाँ पर 3 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट 2x = -11 - 5 -16 हो गया, x = -16/2 और x की वैल्यू क्या आ गई -8 आ गई। देखिए एक वैल्यू प्लस की आई है और एक वैल्यू माइनस की आई है। तो मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है ना x की, वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। इसीलिए जब आप मॉड खत्म करते हैं तो प्लस और माइनस साथ लगाते हैं। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, 3 और -8 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, जो कि स्मार्ट सिलेबस का भी हिस्सा है। अब इसमें अगर आप देखें तो एक मॉड इस तरफ आ रहा है और वही मॉड इस तरफ भी आ रहा है। आपने क्या करना है, पहले दोनों मॉड वाली वैल्यू को इकट्ठा करेंगे। यहां पर x + 2 मॉड वो इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये 3 इधर जाकर प्लस हो गया, ये 8 बन गया और ये दोनों सेम वैल्यूज है, ये 2 बन जाएंगी। 8 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 आ गया जी, काटेंगे। अब मॉड खत्म करेंगे तो 4 के साथ प्लस और माइनस आ जाएगा। अब सिंपल हो गया, x + 2 = +4, x + 2 = -4। यहां से x = 4 - 2, 2 रह गया। यहां से x = -4 - 2, x = -6 आ गया। सॉल्यूशन सेट आप फाइंड कर लें जी, 2 और -6, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जी। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसमें सबसे पहले ये तो मॉड के अंदर है, ये कांस्टेंट वैल्यू इधर भी आ रही इधर भी आ रही। पहले दोनों कांस्टेंट की वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे मॉड खत्म करने से पहले। 3 - 5x / 4 2/3 + 1/3, इसका 3 एलसीएम आ गया, 2 + 1, ये 3/3 बन गया, कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा।
3 माइनस 5x बाई 4 किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। अब आपने क्या करना है कि मॉड ख़त्म करना है, तो 1 के साथ अब प्लस और माइनस आ जाएगा। 3 माइनस 5x इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ से 3 माइनस 5x अवर 4 इज इक्वल टू प्लस 1। 3 माइनस 5x अवर 4 इज इक्वल टू माइनस 1 के। 3 माइनस 5x इक्वल टू 4 इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 5x, 3 इधर आकर माइनस हो गया, 1 आ गया, माइनस 5x। यहाँ x इक्वल टू माइनस 1 बाई 5। सिमिलरली इधर भी करेंगे, 3 माइनस 5x, 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 4, माइनस 5x, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 7, माइनस 5x। यहाँ x इक्वल टू माइनस 7 अवर माइनस 5, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 7 बाई 5। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। क्या आ गया जी? माइनस 1 बाई 5 और 7 बाई 5। ठीक है जी। तो ये आपके पास था जी क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट। x प्लस 5 अवर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 6। डायरेक्ट मैथ आप खत्म करेंगे जी, आप इसमें मॉड खत्म करेंगे तो ये प्लस माइनस 6 आ जाएगा। x प्लस 5 अवर 2 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 6। x प्लस 5 2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6। x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 के साथ 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 माइनस 2x, 2x को इधर ले आए, x में आकर 2 क्या आ जाएगा? ऐड हो जाएगा, और 5 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3x आ गया, इधर 7 बच गया, x इक्वल टू 7 बाई 3। इधर इसको भी हल कर लें, x माइनस 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 6, 2 माइनस x, x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 6x। तो ये आपके पास यहाँ पे जरा एक दोबारा देख लीजिए, 6x आना था और 6x इधर आकर प्लस हो गया था, ये बन गया था 7x, और 7 बाई 7 x इक्वल टू 1 आ गया था। दोबारा देख लीजिए, x प्लस 5 6 इंटू 2 माइनस एक्स, 12 माइनस 6x। तो 6x जो सा था वो इधर आकर क्या हो गया था आपके पास प्लस, और 5 उधर जाकर माइनस हो गया था, 7 और 7x, x 7 बाई 7 1 बच गया था। सिमिलरली यहाँ पर अब 6x इधर आकर माइनस 12 माइनस 5, ये बन गया माइनस 17 माइनस 5x। यहाँ x इक्वल टू माइनस 17 अवर माइनस 5, 17 अवर 5। ठीक है जी। ये अब आप इसका सोल्यूशन साइड लिख लें, 1 और 17 अवर 5। तो ये थे जी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन, जिसमें सवाल हल करने से यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करने से पहले, मॉड की वैल्यू खत्म करने से पहले जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू थी कांस्टेंट की, वो पॉजिटिव थी। अब इसी यानी कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है पार्ट है, वो देखें जी। उसमें क्या होगा आपके पास, इसको मैंने साइड पे एंड पे इसके लिखा है क्योंकि ये उनसे डिफरेंट है। कांस्टेंट वैल्यू उधर लेके गए तो ये आपके पास 9 माइनस 21 कितना बच गया? माइनस 12, और 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 24। अब यहाँ पे ये चीज नोट करें जरा, अभी मॉड मैंने खत्म नहीं किया, मॉड खत्म नहीं किया, और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आ गई वो नेगेटिव आ गई। तो याद रखिए कि मॉड खत्म करने से पहले राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। उसकी क्या वजह है? मॉड के अंदर जो x है ना, उसकी वैल्यू प्लस और माइनस हो सकती है, लेकिन वो सोल्यूशन के बाद होती है। अदरवाइज मॉड की जो वैल्यू है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको कहते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यही चीज हम लिखेंगे, द एब्सोल्यूट वैल्यू x is always पॉजिटिव। ठीक है ना। तो अब इधर क्या आ गया? माइनस आ गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, तो फिर किसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? इसका सोल्यूशन सेट होगा एम्प्टी सेट। क्या होगा जी? एम्प्टी सेट होगा। तो सोल्यूशन सेट तो निकला, लेकिन वो क्या निकला? एम्प्टी सेट निकला। तो
तो याद रखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड खत्म करने से पहले हमेशा राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो आप नीचे ये वैल्यू लिख देना, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा, एक्स होगा, वाई होगा, हमेशा क्या होती है उसकी पॉजिटिव होती है। तो नीचे आपने लिख लेना है जो सोल्यूशन सेट है वो उसका एम्प्टी सेट है। तो ये हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज थी जिसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में पढ़ा और डिस्कस किया और उसके जो क्वेश्चन थे वो हल किए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस के भी हैं, तो ये आपके लिए स्मार्ट सिलेबस की भी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपके पास जी 7.2 के क्वेश्चन है जिस पे आप गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारे बोर्ड पे लिखे हुए हैं और ये सारे सवाल स्मार्ट सिलेबस में भी हैं। इनको कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका पेपर भी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 7.3 है। 7.3 इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी की मैंने आपको पहचान बताई थी जिसमें 4 साइन आ जाते हैं, लेस देन, इक्वल, एक ये हो गया, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन या फिर ग्रेटर देन, ये 4 साइन आते हैं, वो इनइक्वालिटी कहलाती है। सोल्यूशन इसका उसी तरह फाइंड करते हैं जिस तरह आप इक्वालिटी यानी इक्वालिटी साइन इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं, बस इसमें सोल्यूशन सेट लिखने का थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है, उसको आपने इनइक्वालिटी की फॉर्म में ही लिखना होता है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, सोल्व द इनइक्वालिटी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 3x + 1 लेस देन 5x - 4। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 5x इधर आकर माइनस हो जाएगा, -4 - 1 + 1 को जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास रह गया 2x लेस देन -5। अब इक्वेशन में क्या होता था, हम -2 को तो लेकर जाते डिवाइड कर देते थे। इसमें सबसे पहले आपने पहले साइन खत्म करना है, क्योंकि साइन के चेंज होने से इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है। अगर आप देखें दोनों तरफ माइनस आ रहा है, माइनस खत्म करने के लिए दोनों तरफ आपको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप दोनों माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, लेस वाला साइन ग्रेटर में चेंज हो जाता है, ग्रेटर वाला साइन जो होता है वो लेस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर -2x - 5 आ गया, -2x है लेस देन -5 से। तो जब मैं यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास 2x और ये ग्रेटर देन आ जाएगा +5 से। ये जो लेस वाला साइन है माइनस के मल्टीप्लाई करने से रिवर्स हो गया, यानी कि क्या आ गया, ये ग्रेटर में चेंज हो गया। अब यहाँ से x ग्रेटर देन आ गया, 2 इधर आकर डिवाइड हो गया।
ये आपके पास है फाइनल रिजल्ट, x की वैल्यू x ग्रेटर देन 5/2। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका देख लें। x व्हेन यानी कि ये वाला आपने लिख देना है x ग्रेटर देन 5/2। इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x व्हेन 5/2 लेस देन x के, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं सोल्यूशन सेट लिखने के इनइक्वालिटी के। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तब तक आप ये देखें जरा इसमें भी कि ये स्टेप आपने याद रखना है कि जब भी आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो जो साइन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। इनइक्वालिटी का हल करने का तरीका वही है, बस एक दो चीजें यहाँ पे चेंज होती है, जिस तरह यहाँ पर साइन आ गया और सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका आ गया। अगला सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 4x माइनस 10.3 लेस देन इक्वल टू 21x माइनस 1.8। अब इसी को ले लें आप, 4x 21x इधर आ गया माइनस हो गया, लेस देन इक्वल टू माइनस 1.8 और 10.3 इधर जाकर प्लस हो जाएगा। यहां पे आ गया माइनस 17x लेस देन इक्वल टू 8.5। ठीक है, अब देखिए फिर वेरिएबल के साथ माइनस आ गया। यहाँ पे जो इसको खत्म करना है माइनस को, जब माइनस उस तरफ जाएगा यानी माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल में चेंज होगा। यहाँ पे माइनस 8.5 आ जाएगा। यहाँ फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8.5 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, अब ये जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद माइनस 1/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है। अब इसको लिखना कैसे जी, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2। ये भी तरीका, या जो दूसरा तरीका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, ये दो तरीके हैं इनको लिखने के, जिस तरह भी आप चाहें लिख सकते हैं। दोबारा ये देख लीजिएगा ये स्टेप में कि आपने जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ जी, साइन उसका चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें अक्सर बच्चे यहाँ पर आके गलती कर जाते हैं, तो ऐसी गलती ना कीजिएगा। इनइक्वालिटी में यही डिफरेंस आता है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को हल करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास सवाल है x माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6x माइनस 3/1/2। तो ये आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये x ऐसे ही आ गया, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 10 प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल 6x, ये फ्रैक्शन खत्म करेंगे कम, तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस 7/2 आ जाएगा। अब x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लें, ये 4x और x 5x हो गया, माइनस 10 6x इधर आकर माइनस हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7/2 और 10 इधर आकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस x रह गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लें 2, माइनस 7 प्लस 20 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 13/2 आ गया। अगेन अगर आप देखें तो फिर यहाँ पे वेरिएबल के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। ये माइनस आपने खत्म करना है, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ग्रेटर वाला साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल में चेंज हो जाएगा। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाइज डालकर माइनस 13/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब इसका सोल्यूशन सेट लिख लें जी।
क्या होगा, x when x लेस देन इक्वल टू -13/2। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। ये था ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो ये तीनों सवाल स्मार्ट सिलेबस में हैं। नेक्स्ट आप चलते हैं, अब इसमें डबल इनइक्वालिटी आ गया जी। -4 लेस देन 3x प्लस 5 लेस देन 8 के। इसको अब आपने किस तरह हल करना है जी। तो -4 ये जो 5 है ना, ये इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा। इसको आप अलग अलग करके भी हल कर सकते हैं, इकट्ठा भी हल कर सकते हैं। तो 5 इधर भी आ गया और 5 इधर भी आ गया। 5 दोनों तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बन गया -9 लेस देन 3x लेस देन 8 - 5। आपके पास क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। अब देखिए -9 3x लेस देन 3 आ गया। आप 3 पे डिवाइड कर दें। 3 पे अगर आप डिवाइड करेंगे, आप इस तरह भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। -3 लेस देन x लेस देन +1। ठीक है। अब डबल इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन लिखने का तरीका ये देखें। सॉल्यूशन सेट x when -3 लेस देन x लेस देन 1। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x when 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -3। ये दोनों तरीके हैं सॉल्यूशन सेट लिखने के। जो सा मर्जी आप इसमें मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड का मतलब सेम ही है, यानी 1 ग्रेटर है x से, x ग्रेटर है -3 से। इधर अगर हम देख लें तो -3 लेस है x से और x लेस है +1 से। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, -6 लेस देन x -2/4 लेस देन +6। सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 जो है वो इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। 4 इधर आके भी मल्टीप्लाई होगा और इधर आके भी मल्टीप्लाई होगा। -6 मल्टीप्लाई बाय 4 लेस देन x -2 लेस देन 6 मल्टीप्लाई बाय 4 -24 x -2 +24। ठीक है। अब आपने x मालूम करना है, x के साथ -2 आ रहा है। -2 इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। -24 इधर आकर +2 हो गया। 24 +2, तो ये आपके पास बच गया -22 लेस x लेस 26। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सेट लिखे जी। तो x when -22 लेस देन x लेस देन 26। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 - x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसमें हम चेक करते हैं जी।
सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 को खत्म करना है, 2 दोनों तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 7 माइनस एक्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया 6, 7 माइनस एक्स 2। अब 7 दोनों तरफ जाएगा, 7 माइनस हो गया दोनों तरफ जाकर, इधर आ गया -1 माइनस एक्स -5। देखिए अब फिर x के साथ माइनस आ गया, तो जब आप माइनस खत्म करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आपके पास इनइक्वालिटी के साइन है ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 लेस देन इक्वल टू प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू +5 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा ये नोट कर लीजिएगा कि जब आपने माइनस खत्म किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, चाहे वो डबल इनइक्वालिटी आ रही होगी, वो सारे के सारे साइन जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। 2 बार आ रहा था, दोनों बार रिवर्स हो गया। अब इसका सोल्यूशन सेट लिख लें, x when 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए, -3 लेस देन इक्वल टू x -4 -5 लेस देन +4 के, ये -5 जो सा ना, सबसे पहले आप माइनस खत्म करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा +3 ग्रेटर देन इक्वल टू x -4, ये +5 हो गया ग्रेटर देन -4। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस खत्म करने का ये फायदा हुआ कि हमारे जो साइन है वो रिवर्स हो गए, और दूसरा इक्वेशन आपके पास बिल्कुल जरा सीधी सी इक्वेशन बन गई है कि अब सिंपल 5 और 5 दोनों तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x -4 -4 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ पर आ गया 20 और साथ ही आ गया माइनस। ठीक है, अब ये जो -4 है वो दोनों तरफ जाएगा, 15 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x 20 + 4, ये 19 आ गया ग्रेटर देन -16। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका जी, x when 19 greater than equal to x greater than -16। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट, ये भी कर लें जरा, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा मेथड भी इसका चेंज है। अब देखें, इसमें सब में x आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, सब में आ जाए चाहे 2 में आ जाए। जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपने क्या करना है, इनइक्वालिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। किसमें? 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। सेंटर वाली जो है वो दोनों के साथ आएगी। कैसे है जी? 3x - 2 लेस देन 2x + 1, और आगे ये आपने क्या करना है, 2x + 1 लेस देन 4x + 17। इन दोनों को सेपरेट हल करेंगे। सेपरेट हल करने के बाद जो x का सोल्यूशन आएगा ना, उसको कंबाइन करके लिख देंगे। आप सेपरेट भी सोल्यूशन लिख सकते हैं, कंबाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे।
सबसे पहले आपके पास 3x 2x इधर आकर माइनस हो गया, लेस देन 1 2 इधर जाकर प्लस हो गया, यहाँ पे x बच गया, ये 3 आ गया। ठीक है, ये पहले इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बन गया। सिमिलरली द 2x 4x इधर आकर माइनस 17 और 1 इधर आकर माइनस हो गया, इधर बच गया माइनस 2x लेस देन 16। तो सबसे पहले माइनस खत्म करेंगे, रूल आपको पता है, जब माइनस खत्म करेंगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है, लेस वाला ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, इधर माइनस 16 आ गया। अब x इक्वल टू ग्रेटर देन माइनस 16 बाई 2 और x ग्रेटर देन माइनस 8 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन लिखें। कंबाइन लिखने का मतलब ये है x लेस देन 3 है, ग्रेटर देन माइनस 8 है, तो माइनस 8 लेस x लेस देन 3, ये हो जाएगा आपके पास सोल्यूशन सेट। अब इसको लिखें जी, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x व्हेन माइनस 8 लेस देन x लेस देन 3। इस तरह भी लिख सकते हैं अगर आपने सेपरेट लिखना है सोल्यूशन, सेपरेट लिखना है, ये देखें सेपरेट x व्हेन एक आपके पास आया x लेस देन 3 और लिख के ना दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास x ग्रेटर देन माइनस 8, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये कंबाइन लिखने का तरीका है, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास कंबाइन थी इसलिए कंबाइन सॉल्यूशन ही बनता है उसका। अगर आपने सेपरेट लिखना है तो सेपरेट भी लिख लेंगे। तो ये दोनों मेथड हैं सॉल्यूशन सेट लिखने के। सॉल्व इसी तरह होगा कि जब सब में वेरिएबल्स आ जाएगा या दो में वेरिएबल आ जाएगा, आपने सेंटर वाली को दोनों के साथ मिलाकर अलग-अलग करना है, अलग-अलग करने के बाद आपने दोनों को हल करना है और उसके बाद आप उसका फाइनल सॉल्यूशन लिख देंगे। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी 7.3 एक्सरसाइज थी जो मैंने कंप्लीट की है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रिव्यू क्वेश्चन की तरफ। तो इसी चैप्टर में जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ चलते हैं, उसमें कुछ हम क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और उसको हल करते हैं। तब तक आप इनको देखें जरा। अच्छा, ये जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है ये पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। चैप्टर में से यानी कि जो जो भी प्रॉपर्टीज चैप्टर की यूज़ होती है उसमें ये कंबाइन सवाल आ जाते हैं। अब जो आपको पता है कि 7.1 में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा और उसके साथ साथ हमने रेडिकल इक्वेशन पढ़ा। 7.2 में एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई और 7.3 में इनइक्वालिटी आ गई। तो अब इसमें कंबाइन है सारा, एब्सोल्यूट भी है, लीनियर भी है और आपके पास रेडिकल इक्वेशन भी। अब उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन चूज़ किए हैं, अब वो मैं आपको साथ साथ करवाता हूँ। जिसमें हमारे पास पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट ही है। तो कह रहा है जी एफ यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल है, टेम्परेचर स्केल होता है 9/5 C, ये भी टेम्परेचर का स्केल है, ये सेल्सियस होता है +32। वो कहता है जी C की किस वैल्यू के लिए F लेस देन 0 होगा, F लेस देन 0 होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ C। ठीक है, आपने क्या करना है, जो F का जो आंसर है उसको लेस देन 0 इक्वल लिख के ना आपने C की वैल्यू मालूम कर लेनी है। देखिए जरा F इक्वल 9/5 C 32, तो 9/5
सी प्लस 32 लेस देन 0, या 9/5 सी लेस देन -32, या 9c लेस देन -32 मल्टीप्लाई बाय 5, या 9c लेस देन -160, या c इज इक्वल टू आवर 9। ये डिवाइड करेंगे तकरीबन आपके पास -17.7 आ जाएगा। ठीक है, तो c की इस वैल्यू के लिए जो आपके पास f है वो लेस देन 0 आएगा। c की वैल्यू क्या है जी, -17.7 के लिए। सोल्यूशन साइड इसका लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने सिर्फ c का बताना था। c इससे लेस होगा तो आपका जो आंसर है वो f वो माइनस इसमें आएगा, यही आपके पास f जो होगा वो लेस देन 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज का, जिसमें हमने वेरिएबल मालूम करना है। यहाँ पे t है, सॉल्व करना है इसको। तो आप देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे जब आप 2t प्लस 4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर t माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहां से आ गया 2t प्लस 4 इज इक्वल टू t माइनस 1। सिंपल सवाल है, आप सीख चुके हैं ये चीजें। 4 उधर जाके माइनस t इज इक्वल टू -5 आ गया। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी रेडिकल इक्वेशन आएगी आपने क्या करना है, उसको चेक करना है। तो रेडिकल इक्वेशन आ गई आपके पास, चेक करेंगे। चेक करने के लिए जो t की वैल्यू है वो गिवन क्वेश्चन में पुट कर देंगे। t की जगह स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -5 प्लस 1, तो ये आ गया -10 प्लस 4, तो -6 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट। अगर आप देखें तो दोनों साइडें नॉट इक्वल आई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आंसर नॉट इक्वल आएगा चेक में, तो उसका जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि चेक का आंसर बराबर नहीं आया। स्क्वायर रूट लिया आपने 2t प्लस 4, t माइनस 1 आ गया, -1 4 तो जाकर माइनस हो गया, -5 आ गया, तो t इधर आ गया माइनस, तो t इज इक्वल टू -5 आ गया। t -5 सवाल में पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपने क्या किया जी, दोबारा चेक कर लिया। यहाँ पर हमने गलती कर दी। गलती क्या थी जी, यहाँ पे +1 था, मैंने +1 लगा दिया, यहाँ पे -1 आता था। तो ये आपके पास -1 है, तो ये -6 आ गया। ठीक है, अब देखें कि छोटी सी गलती से हमारा सवाल क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। क्या गलती थी कि हमने +1 की जगह हमने यहाँ पर +1 लगा दिया और यहाँ पे -1 था। +1 लगाते तो सवाल हल नहीं हो रहा था और सोल्यूशन सेट हमने उसके एम्प्टी सेट लिख दिया था। लेकिन अगर आप -1 लगाते, देखें सोल्यूशन सेट क्या हो गया, हल आ गया। तो इसीलिए जब भी आप सवाल करेंगे उसको एक बार प्लीज चेक जरूर कर लिया करें। तो छोटी छोटी गलतियों से सवाल क्या होता है, गलत हो जाता है। अब टी की वैल्यू क्या आई थी, -5, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 3x प्लस 14 मॉड इज -2 इज इक्वल टू 5x। ठीक है जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि इधर वेरिएबल भी मॉड के अंदर है और मॉड के बगैर भी है। आपने क्या करना है, पहले आपने +14 इज इक्वल टू 2 + 5x कर लिया। ठीक है, अब मॉड खत्म करें तो प्लस माइनस आ गया, यहां पे आ गया 3x + 14 इज इक्वल टू 2 + 5x। 3x + 14 इज इक्वल टू -2 + 5x।
यहाँ पर अब x की वैल्यू फाइंड कर लें जी। 5x इधर आकर -14 इधर आकर माइनस हो गया, इधर बच गया आपके पास -2x इज इक्वल टू -12, x इक्वल टू -12 बाई -2, तो x की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ से 3x प्लस 14 इज इक्वल टू -2 माइनस 5x, 3x 5x इधर आ गया जी, -2 -14 इधर आ गया, -16 बच गया, इधर 8x आ गया, x इक्वल टू -16 बाई 8, तो ये -2 आ गया। सोल्यूशन सेट -2 और -6, ठीक है। नेक्स्ट जी, इनइक्वालिटी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज 6 का पार्ट 1, वैसे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज का हिस्सा है, इसीलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये आपके पास है -1/3x + 5 लेस देन इक्वल टू 1, -1/3x + 5, तो -1/3x लेस देन इक्वल टू 1 - 5, -1/3x लेस देन इक्वल टू -4। तो सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस खत्म करें, माइनस खत्म करेंगे, अगेन इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, तो 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू +4 आ गया। अब 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यही सोल्यूशन सेट है आपके पास, x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू +12। तो ये हमारे पास सवाल थे रिव्यू एक्सरसाइज के, और इसके साथ साथ हमने 7.3 भी सीखी इनइक्वालिटी की। रिव्यू में सारी इक्वेशन आ गई आपके पास, इनइक्वालिटी भी आ गई, एब्सोल्यूट भी आ गई। तो ये चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह इसी तरह हम बाकी चैप्टर्स की भी वीडियो अपलोड करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास वीडियोस बनती जाएंगी हम उसको अपलोड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास चैप्टर 7 था, जिसमें हमने दोबारा देख लें जी। चैप्टर 7 में हमने लीनियर इक्वेशन, इनइक्वालिटी, एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में सीखा। लीनियर इक्वेशन में आपको पता है कि वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है, और इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वालिटी का साइन आ जाता है। इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आता, वो 4 साइन आते हैं जो मैंने आपको बताए थे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल, ये 4 साइन होते हैं जो आते हैं। फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू थी जिसमें मॉड आ जाता है, और ये हमारे पास 3 मेथड थे लीनियर इक्वेशन के, और इसके साथ साथ रेडिकल इक्वेशन को भी हमने सॉल्व किया जिसमें रेडिकल साइन आ जाता है। रेडिकल इक्वेशन में आपको सवाल को चेक भी करना पड़ता है, चेक करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें सोल्यूशन सेट का पता नहीं चलता कि वो फॉल्स है या ट्रू है, इसीलिए हम उसको चेक भी करते हैं। पड़ताल करने के बाद ही हम उसका फाइनल सोल्यूशन सेट लिखते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो ये फाइनल रिव्यू देख लें आप एक्सरसाइज का। मज़ीद वीडियो के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो आपके पास आती जाएंगी, और आगे भी शेयर करें।
नीचे कहाँ